बट मतलब मेरे को लगता है अपन अब्यूज के टॉपिक पे हैं तो उस पर भी बात कर लेते हैं जो अभी इंडिया में मैटर चल रहा है. अपन ने मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट में भी करी थी आई थिंक. मतलब लास्ट वाली पॉडकास्ट में भी बोला था बहुत लोगों ने. बट मतलब मैं पता है इस बारे में इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि अपना टॉपिक अलग है. बट सिंस मतलब वो इतनी बात बढ़ गई है तो आई थिंक अपन को उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेनी चाहिए कि क्या पथेटिक सिचुएशन है. The entire case has found a new trajectory. नहीं उसके बारे में क्या जो भी हुआ पता उसमें? चलता है बहुत. उसमें अभी नया अपडेट क्या है? कुछ नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है. और- मतलब अभी तक तो अपडेट आ जाना चाहिए था ना. समथिंग शुड हैव हैपेंड. और वही बताता है कि मतलब सॉरी स्टेट ऑफ आवर सिस्टम की. मतलब वही होता है कि बात दब जाती है फिर लोग भूल जाते हैं. लोग पीपल भूल मूव ऑन टू जाएंगे। न्यूअर थिंग्स हाँ, और अब कोई ध्यान नहीं देता उस पर क्योंकि वो अब वो टीआरपी वाली प्राइम टाइम हेडलाइन नहीं बची ना. वो ना वो तो- था 2 हफ्ते के लिए ट्रेंड. तो सब हाँ. सब सारे न्यूज़ चैनल्स ने सबने उसका फ़ायदा उठाया और फिर वो अब चली वही. गई. वो बीती बात अब हो गई फिर. हाँ पीपल मूव्ड ऑन ना क्योंकि मतलब अब कब तक ही उसको वो मिल्क करेंगे. उनके लिए तो वो है नहीं. लेकिन जो लोग उस सिचुएशन में एक्चुअली फंसे हुए हैं उनके लिए तो मतलब जिंदगियाँ रुकी गई हैं. और ये भाई ये मैं पहले अपने कल वाली पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि मतलब ये डॉक्टर्स बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं हमेशा हमेशा. और कुछ ना कुछ होना चाहिए इस चीज़ के लिए बट सैडली कुछ किया नहीं जाता. ना तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कुछ ना सेंट्रल गवर्नमेंट. इनफैक्ट अब तो ये भी बोल दिया है कि भाई डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है. क्यों? नहीं है भाई. वो ऐसा बोलते हैं. और मेरे को तो अभी भी याद है एक इंसिडेंस. मैं जैसे वहाँ पे था एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो मैं पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में था. तो अब जब बच्चे लेके आते हैं ना लोग तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि मतलब हमारा बच्चा बीमार है तो उस चीज़ को लेके. तो और गवर्नमेंट फैसिलिटी में था मैं. तो हम लोग छुट्टी वाले दिन ओपीडी में रहते तो ओपीडी बंद रहती है. छुट्टी वाले दिन सिर्फ इमरजेंसी चालू रहती है. लेकिन कई छुट्टियाँ ऐसी होती हैं जिसमें लोगों को पता नहीं है कि छुट्टी है. जैसे मतलब बहुत छोटी मोटी छुट्टी होती है ना वाल्मीकि जयंती इस टाइप की. तो लोगों को पता नहीं होता. लोगों को लगता है ओपन है. तो जैसे अगर संडे की छुट्टी है तो लोग उतने नहीं आएंगे आपको पता है. लेकिन अगर कोई ऐसे वर्किंग डे पे छुट्टी पड़ गई है तो उस दिन कोइंसिडेंटली हम 2 लोग ड्यूटी पे थे. मैं था और एक मैम थी. और हम ही ड्यूटी पे और भयानक पेशेंट. मतलब जनरली जो ओपीडी की लाइन होती है ना Quantity मतलब ज़्यादा 400 पेशेंट. हाँ 400 पेशेंट भाई लाइन लगा के खड़े हुए हैं और हम 2 देख रहे हैं बस. जनरली नहीं तो इतने पेशेंट देखने के लिए कम से कम 6 डॉक्टर्स होते थे. अब भाई धीरे धीरे देख रहे हैं और इमरजेंसी अगर कोई आ रही है तो वो भी देख रहे हैं. ठीक है. तो अब इतने में एक पेशेंट आया वहाँ से. एक कोई ब्रदर आया बोले कि सर आके देख लो वो बच्चा की हालत ठीक नहीं है कोई लेके आया अभी. तो मैम ने कहा मैं देखती हूँ तुम ये पेशेंट देखो. मैं ओपीडी देखता रहा अपने पेशेंट देखता रहा. मेरे को रियलाइजेशन हुआ 15 मिनट हो गए वो आई नहीं. तो मैंने पेशेंट को रोका. मैंने कहा आप रुको मैं जाके देखता हूँ. तो मैं देख रहा हूँ ना तो वो वहाँ पे सीपीआर दे रही है बच्चे को. और मैं भागता हुआ गया भाई वहाँ पे फटाफट उसको सब पूरा रिसस्टिटेट करने की कोशिश करी. बट फिर उन्होंने बताया कि वो मतलब जो लेके आए थे तो वो तभी वैसा था. और मतलब बट ग्रेजुअली यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि मतलब ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है क्योंकि बच्चों को लेकर वैसे ही लोग सेंसिटिव होते हैं ना. तो अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं लोग. तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से. नहीं तो चीज़ें बहुत डेंजरस लेवल तक एस्केलेट कर जाती हैं और वहाँ कुछ नहीं है आपको प्रोटेक्शन. तो फिर बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ें उस बच्चे को सारी दवाई वगैरह लगाने का ट्राई किया सीपीआर करने का ट्राई किया बट वो नहीं हुआ. और फिर उसके बाद एक गार्ड था ड्यूटी पे. तो वो उसने सारे ओपीडी के पेशेंट बाहर करे. एक गेट बंद किया. फिर वो जो उसके जो पेशेंट के वो रहते हैं अटेंडेंट उनको समझाया पूरा एक्सप्लेन किया. तब जाके मतलब सिचुएशन ऐसी और फिर एक एक पेशेंट को आने दिया. भाई बहुत बहुत मामले सेंसिटिव हो जाते हैं भाई बहुत ज़्यादा. क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर कुछ लोग तुम्हारे या तुम्हारी कलीग की तरफ पॉइंट कर देते और वो जनरली होता है. भीड़ में तो कोई भी चिल्ला सकता है ना भाई. वो तो ऐसे भाई वो इसीलिए तो सबको बाहर करवा के और फिर ऐसा के और 110% वो होता है. और आप इतना ज़्यादा ऐसे फील करते हो ना इतनी प्रेशर सिचुएशन होती है ना. मैं गया ना मैं लिटरली वो मैम को पसीने पूरे
और वो ऐसा नहीं कि बहुत सीनियर है, मतलब मेरे से 3-4 साल सीनियर होगी, तो मतलब बिल्कुल फुल पसीना और एकदम जैसे स्ट्रेसफुल फेस होता है ना, और मेरे को देख के एकदम जैसे होता है ना कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कि अरे, तो मैं एकदम जाके फिर उसमें हुआ, तो फिर सिचुएशन कंट्रोल में लगता है भाई बहुत। नाइस। और वही सैड रियलिटी यही है कि उस चीज़ के लिए कुछ किया नहीं जाता, कोई भी आके आपको आपके ऊपर कमांड करके चला जाएगा। नहीं, अगर मैं वही देखता हूँ बैंक में ऐसे पोस्टर्स लगे रहते हैं कि आप किसी बैंक कर्मचारी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते, चिल्ला नहीं सकते, वरना कानूनी कार्रवाई होगी लीगली। पुलिस के साथ अगर ऐसा है तो डॉक्टर्स तो भाई सबसे ज़रूरी ब्रीड है, भाई ठीक ना, डॉक्टर्स, ठीक ना। कभी कभी बैंक वालों के ऊपर तो रहता भी है कि लेकिन चलो पैसे हैंडल कर रहे हो, तुम कोई बैंक बात में नहीं, जाते हो ठीक ना, हाँ बैंक में अगर तुम 2 मिनट जाके खड़े हो गए हाँ तो वहाँ का गार्ड आके तुमसे पूछ लेता है कि क्या चाहिए। भाई मेरे बैग चेक करने लगे थे कि है क्या हाँ। तुम्हारे, क्यों खड़े क्या हो वहाँ पे। हाँ, हाँ सोचो तो। हाँ। और डॉक्टरों के साथ ऐसा कुछ हॉस्पिटल में नहीं कुछ है। नहीं होता, ये कभी नहीं होता। तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले आओ, कहीं तक भी होके आ जाओ, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। नहीं यार, एक्चुअली डॉक्टर्स के साथ तो होना ही चाहिए काफ़ी, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल लाइव्स को वो हैंडल कर रहे होते हैं। एक्चुअली में जब बीमार है तभी ना बंदा आएगा। इंडिया में कल्चर थोड़ी ना है कि भाई न्यूट्रिशनिस्ट के पास आ रहे हैं ठीक होने के लिए, ऐसा। मैं ये भी एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनका एटीट्यूड नहीं सही होता पेशेंट के टूवर्ड्स। मतलब कई बार बहुत मैंने खुद भी देखा है कि मतलब बहुत बदतमीजी से कई बार कई लोग सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और फिर उसका खामियाजा भी भुगतते हैं वो। हाँ बट आई स्टिल फील कि मतलब बहुत सारे अच्छे भी होते हैं जो एक्चुअली जेन्युइनली अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ जो मतलब क्योंकि आप उस प्रोफेशन में हो ना तो आप करोगे ही। इनफैक्ट मैं तो मतलब मेरे साथ ही हुआ है ऐसा कितनी बार कि मैं देखता हूँ कि पेशेंट मतलब जो माँ बाप लेके आ रहे हैं बच्चे को, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है एंड दे डोंट गिव अ फक अबाउट इट। वो उसको इतनी ख़राब सिचुएशन में लेके आए हैं कि मतलब मैं जब ऐसे कंबल में लेके आए, कंबल खोला ना, बच्चा गैस्प कर रहा है और आपको देखते ही समझ में आ जाता है। मतलब जब आप बहुत सारे पेशेंट देख लेते हो ना बच्चे, तो आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि इसका रेस्पिरेटरी रेट हाई है जितना होना चाहिए उससे। तो मैं पहले उसको क्या, मैंने कहा लेके चलो, तो ऐसे देख रहे हैं, मैं उठा के और ऐसे भागा हूँ बच्चे को। मतलब नीचे वाले फ्लोर में आईसीयू था, तो मैं उठा के लेके भागा और फिर जैसे लिफ्ट खोली तो लिफ्ट में वो जो लिफ्ट वाला होता है ना आदमी जो लिफ्ट चलाता है, तो उसने देखा तो उसने वो लॉक करी लिफ्ट और फिर सीधे कि वो सीधे वहीं उसी फ्लोर पे रुके और फिर वहाँ लेके गया। तो मैं भागता हुआ लेके जा रहा हूँ ऐसे। तो मतलब कई लोग हैं जो करते हैं अच्छा, who genuinely want to, but sadly system is not fair। होना तो चाहिए, क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं कितने ऐसे बड़े बड़े चीज़ों में इंतज़ार करेंगे तब जाकर कुछ सोल्यूशन पे वो पहला कदम लेंगे। पता नहीं यार, मेरे को तो वो भी नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। पीपल जस्ट वांट टू पास टाइम कि मतलब भाई समय निकल जाए, और टाइम निकल जाएगा तो लोग भूल ही जाएंगे ऑफ कोर्स। बट वो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो वो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। यार सीरियस हो जाती है पॉडकास्ट, इसीलिए आई थिंक इसे रियल लाइफ टॉपिक्स हाँ, बट मुझे लगता है कुछ चीज़ों पे बात करनी चाहिए मतलब। हाँ